श्री सद्गुरु मनोहर माणिक प्रभु महाराज के काल में चिटगुप्पा से श्री रामकृष्ण पंत तहसीलदार प्रति गुरुवार प्रभु दर्शन के लिए माणिकनगर आते थे। उनके बचपन से ही वे इस नियम को अत्यंत दक्षता से निभा रहे थे। चाहे जितनी भी प्रतिकूलताएं हों, गुरुवार के दिन माणिकनगर आकर प्रभु दर्शन लेने तक वे अन्न ग्रहण नहीं करते थे। एक बार गुरुवार के दिन किसी अत्यंत जरूरी काम से उन्हें हैदराबाद जाना था। उस दिन रामकृष्ण पंत बड़ी जल्दबाजी में थे, इसलिए माणिकनगर को न जाकर सीधे हैदराबाद के लिए निकल पड़े। हैदराबाद में उन्हें अचानक तेज बुखार चढ़ गया और पेट की व्याधि से उनकी हालत खस्ता हो गई। अपनी गलती का एहसास होते ही रामकृष्ण पंत ने मन ही मन मनोहर महाराज को स्मरण किया और बीमारी से मुक्त होने के लिए मन्नत की। स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने के बाद रामकृष्ण पंत तुरंत हैदराबाद से निकलकर माणिकनगर आए और महाराज श्री से जाकर मिले। बरसों से चली आ रही अपनी गुरुवार यात्रा की परिपाटी के खंडित होने के लिए क्षमा याचना करते हुए उन्होंने महाराज श्री को नमस्कार किया। महाराज श्री ने उनसे पूछा, क्यों पंत, तुम्हारे गांव में शिकलगार हैं क्या? इस प्रश्न को सुनकर पंत कुछ चकित हुए और बोले, हाँ महाराज, हमारे यहां शिकलगार हैं। मैं कल ही 2 शिकलगारों को आपकी सेवा में हाजिर करता हूं। वो शिकलगार संस्थान की पुरानी तलवारों को साफ सूफ करके उन्हें अच्छे से चमका देंगे। महाराज श्री बोले, अरे नहीं, मैं तो ये कह रहा था, हमारा भी काम शिकलगारों का ही है। हम प्रभु दर्शनार्थ यहां आने वाले लोगों के अंतःकरण पर चढ़े विकारों की जंग साफ करते हैं। महाराज श्री की इस बात को सुनकर पंत अत्यंत शर्मिंदा हुए और बोले, महाराज, आज तक मैं यहां अंधों की तरह आता रहा, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोलकर मुझे एक नया मार्ग दिखाया है। मेरी उपासना को आपने सार्थकता प्रदान की है। महाराज श्री ने रामकृष्ण पंत को प्रसाद देकर अनुग्रहित किया। महाराज श्री ने यहां जो बात कही है वह भले ही रामकृष्ण पंत के लिए थी, परंतु पंत के माध्यम से वह संदेश महाराज श्री ने हम सबको दिया है। श्री सद्गुरु मनोहर माणिक प्रभु महाराज की बात में जो रहस्य छिपा हुआ है वह अत्यंत गहन है। जिसने उस रहस्य को समझ लिया वह सौभाग्यशाली है।